जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे थे तो रास्ता बहुत अंधेरा था और मौसम भी सर्द था। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर एक रोशनी देखी, जैसे पहाड़ के ऊपर कोई आग जल रही हो। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ से कुछ रोशनी ले आऊं। जब वो तूर पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक दरख्त था और उस दरख्त पर आग भी जल रही थी, रोशनी भी थी, लेकिन हैरत की बात थी कि दरख्त का एक पत्ता भी नहीं जल रहा था। हजरत मूसा हैरान होकर बोले, या अल्लाह, ये क्या चीज है? आग भी है मगर दरख्त जल नहीं रहा। उसी वक्त एक नूरानी आवाज आई और वो आवाज अल्लाह की थी, नरमी और ताकत से भरी हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही तेरा रब हूँ। उस वक्त हजरत मूसा का दिल कांप गया, मगर दिल में सुकून भी भर गया। फिर अल्लाह ने मूसा को 3 खास निशानियां दी। पहली निशानी ये कि अल्लाह ने फरमाया, जो लकड़ी तेरे हाथ में है उसे जमीन पर डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी जमीन पर डाली तो वो फौरन एक लंबा जिंदा सांप बन गई। मूसा पीछे हट गए तो अल्लाह ने फरमाया, डरो मत मूसा, इसे पकड़ लो। मूसा ने सांप को पकड़ा तो वो फौरन दोबारा आम लकड़ी बन गया। दूसरी निशानी ये कि अल्लाह ने फरमाया, अपना हाथ बगल में रखकर निकालो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाला तो वो सफेद पाक नूर से चमक रहा था, जैसे रोशनी का चिराग हो, मगर कोई आग नहीं थी। तीसरी निशानी ये कि मूसा ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी जुबान खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो अल्लाह ने मूसा को साफ और मजबूत गुफ्तगू की ताकत दी। उनकी बात सीधी दिल में उतरती थी। बाद में एक यहूदी आलिम था जो मूसा अलैहिस्सलाम की इन निशानियों की ताकत तलाश करता फिरता था। वो पहाड़ों में गया, पुरानी किताबें पढ़ी, गारों में बैठा, मगर उसे कभी ये ताकत न मिली। आखिर एक बुजुर्ग ने उसे कहा कि ये ताकत तेरे लिए नहीं, क्योंकि ये ताकत लकड़ी या हाथ या लफ्जों में नहीं थी, बल्कि सीधी अल्लाह की तरफ से आती थी, और अल्लाह ये ताकत सिर्फ अपने खास नबियों को देता है। यहूदी आलिम खामोश हो गया और समझ गया कि अल्लाह की ताकत इंसानों के बस की चीज नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे देता है।